हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब गुरुजी, हम राशिफल के ऊपर आगे आए, उसके पहले मैं एक और छोटी सी बात आपसे पूछ लूं कि आपने अभी खुद ही कहा कि शनिदेव जो देते हैं वो स्थाई देते हैं, लेकिन इस स्थाई के साथ साथ अगर शनिदेव अच्छे हैं आपकी कुंडली में या आपके लिए अच्छे हैं तो फिर क्या जो भी जीवन में होगा वो शुभ ही होगा? उनका ये जो देने वाला जो भाव रहेगा वो बहुत ज्यादा बली हो जाएगा क्या, कि मतलब ले जाओ, सर्वस्व ले जाओ, मैं ये भी देता हूँ वो भी देता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा। कर्मफल फिर भी भोगना पड़ेगा। एक जो लोग ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि लेते होंगे ना, तो वो एक टर्म जानते होंगे कि तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। अब हर तुला लग्न वाले को ना ज्यादातर ज्योतिषी बोलते हैं शनि की दशा आएगी तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा, और शनि की दशा आती है तो परेशान हो जाते हैं। शनि की दशा का लगभग मुझे लगता है 50% पीरियड तो चैलेंज में निकल जाता है। अब आप कहोगे जी योग कारक था तो चैलेंज क्यों? शनि कर्मफल प्रदाता भी हैं। जो पास्ट लाइफ के कार्मिक बैलेंस है ना, वो सारा कुछ खत्म करवाते हैं पहले। ठीक है। तो योग कारक है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। हमारा ये जो जन्म है ये पास्ट लाइफ से गवर्न हो रहा है। अगर पास्ट लाइफ का कार्मिक बैलेंस आपका बाकी है जो भोगना है, तो शनि महाराज पहले उसे भुगवाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। हाँ, मिलेगा जरूर। देखिए, एक चीज कहूंगा मैं कि ज्योतिष का बेनिफिट क्या है। तो एक बार ना आप अपने आप को समझ जाते हो कि आपका पोटेंशियल कितना है, समय अच्छा कब है, बुरा कब है। भोगना आपने ही है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन होता है ना कि परेशानी का थोड़ा सा भी समय बहुत बुरा है और सुख का बहुत लंबा समय भी है ना। 6 महीने परेशानी के आ जाए, हे भगवान ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, और 6 साल सुख के रहे, तो फिर आदमी कहेगा कि भाई ये तो बड़ी जल्दी बीत गया। वो कहते हैं ना, दुख चींटी की चाल से चलता है और सुख हाथी की चाल से चलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे बेहतर समझ में आ गया। और किसी एक खास ज्योतिषी का या गुरु का आपके जीवन में क्या महत्व है वो भी गुरुजी ने आपको समझा दिया कि वैसे ही हो गया जैसे हमने चर्चा की थी कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने नेविगेशन पे देख लिया कि जाने में समय कितना लगेगा, तो संभवतः आपको कोई बता दे, गूगल मैप बता दे, तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाए, या आपको पहले से ही पता चल जाए कि आज तो जाम ज्यादा है, लेकिन जाम से तो फिर गुजरना ही पड़ेगा ना। मेंटली प्रिपेयर हो ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने खुद ही दिया। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का जीपीएस है। कहाँ पे कितना जाम है, कितना रुकना पड़ेगा, कब दौड़ना पड़ेगा, कैसे मैं अपनी जीवन की मंजिल प्राप्त करूंगा, यही गाइडेंस एस्ट्रोलॉजर आपको देता है। बिल्कुल आपके सामने क्लैरिटी रखता है। और वो क्लैरिटी जब समझ में आ जाएगी ना, तो देखिए दुख का समय भी ना इंसान बिता ले जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, अभी ना एक रियल लाइफ इंसिडेंट, ये डिरेल हो रहा है बट आपको सुनाता हूँ, आपके व्यूवर्स के लिए अच्छा रहेगा। एक लड़की थी जो कि 14 साल से किसी रिलेशनशिप में रही। जब वो 18 साल की थी ना, तब से उस रिलेशनशिप में रही, और 14 साल के पीरियड में आकर के ना उस व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया। मुझे मतलब ये कहते हुए और बताते हुए खुशी हो रही है, जब मेरे पास आई थी तो उसके सारे थॉट्स सुसाइडियल थे, लेकिन उसके करीबन 8-10 सेशन उसके बुक हुए। आज की डेट में वो वापस अपनी लाइफ में उसने रिस्टोर किया अपने आप को। 14 साल कम नहीं होते हैं, भगवान का वनवास भी पूरा हो गया था। और जिसने कहीं दूसरी तरफ देखा ही नहीं, 14 साल 32 की एज में आकर के उसको बंदा छोड़ के चला जाए, तो एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ से आपके लिए इधर उधर दोनों तरफ बढ़ना कठिन होता है। लेकिन जब उसको बताया हकीकत कि ये पॉइंट है, अब देखिए वो सारा डिस्कस करूंगा ना तो यहाँ पे वो होगा। 14 साल में क्यों रही, तो इसलिए रही। टूटा क्यों, तो इसलिए टूटा। ठीक है, तेरी किस्मत अच्छी है। जब उसको समझाया ना कि देखिए टूटा जरूर पर किस्मत तेरी अच्छी है, तो उसको वहां से निकाला। इतनी आत्मिक संतुष्टि होती है मन में ना कि शायद भगवान ने ना मुझे बहुत अच्छे प्रोफेशन में डाला कि आज मैं इसको वहां से यहाँ निकाला है। और इसीलिए जब सुबह ठाकुर जी की सेवा करता हूँ ना, तो एक निवेदन करता हूँ, उन्हीं को भेजना जिनकी किस्मत बदलनी हो। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पास वही आते हैं, टंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वही आते हैं
अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार भी आपके पास ऐसे ही लोग आए और हाँ, कम नहीं, से कम बिल्कुल। कमेंट की तो हमें भरमार लगी बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि शनि को लेके हमने आज जो चर्चा की है वो मेरे पहले के जो शनिदेव के पॉडकास्ट हैं उनसे अलग रही है। मैंने कुछ नई जानकारी देने की कोशिश की है आचार्य जी के साथ मिलके, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अब भी ये बात तो रह गई शनिदेव को लेके, मैं ये जानना चाहता था जो तुमने पूछा नहीं गुरुजी से, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगली बार जब मुलाकात होगी तो वो हम जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम राशिफल के ऊपर हाँ, आगे बढ़े। राशिफल पे आते हैं, लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उससे ना लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, शनि महाराज जब आपको देते हैं ना, तो अपेक्षा करते हैं कि आप ना उसको ठीक ढंग से बरतो। शनि प्रधान व्यक्ति अगर वो अपने आप को दिखावा करने लगेगा ना, तो शनि महाराज सब कुछ वापस ले लेंगे। अच्छा। अब आप कहोगे कि एग्जाम्पल समझाओ, तो एग्जाम्पल दिल्ली के एक पॉलिटिशियंस का है। हाँ। जब तक वो मतलब एक सही एग्जाम्पल थे, जब जनता के सामने आते थे तो शनि के प्रतिनिधि थे, है ना। एक बटन यहाँ लगा तो एक बटन यहाँ लगा है, एक आम आदमी कनेक्ट कर पाता था। अच्छा। लेकिन जब लाइफ लग्जरियस हुई और लोगों को पता लगा, अरे बाप रे ऐसा, तो शनि महाराज ने सारा साफ कर दिया। शनि प्रभावित व्यक्ति को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ा ना ऐसा ही रहे, आम आदमी जैसा दिखाई आम देता आदमी रहे। जैसा दिखे, उसके पास सब कुछ हमेशा बना रहेगा। जहां उसने दिखावा किया, अच्छा इसके उलट गुरु प्रधान वालों का जहां अलग। उसने दिखावा किया कि मेरे पास शीश महल है। हाँ, शीश महल है, तो वो शीश महल गया, अच्छा। वो गया। अच्छा, गुरु प्रधान व्यक्ति की बात है, कोई गुरु का हमने पिछली बार चर्चा किया था। वो आदमी ना चाहे उसके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी, पर वो दिखाएगा कि राजा है, और लोग भी समझेंगे कि राजा है। अच्छा। हम जब कंसल्टेशन देते हैं ना, हाँ। तो पहले हम कोशिश यही करते हैं कि हम पहचानें कि इस व्यक्ति का प्रभाव कैसा है। जैसे गुरु प्रधान व्यक्ति को आप ना ऐसे बोल के कुछ नहीं करा सकते, लेकिन आपने अगर जरा सा बोला ना, सर आपके अंदर तो वो क्वालिटी आपने हमेशा लोगों को दिया है। हाँ, बिल्कुल दिया है, फिर आप उससे कुछ भी करा लो। हाँ। है ना। तो ये गुरु प्रधान व्यक्ति का काम है। और शनि प्रधान को हमेशा थोड़ा सा शांत, साढ़े साथी ना आपको डिटैच करती है। ये आपके व्यूअर के लिए है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब साढ़े साथी आएगी आपको डिटैच करेगी, आपको रिश्तों से डिटैच करेगी, माता पिता से, पड़ोसियों से, फ्रेंड से। करना क्या चाहिए, अपना सोशल सर्कल और इम्प्रूव करो। पहले 5 लोगों को जानते थे, अब 10 लोगों को जानो, अपना सोशल दायरा बढ़ाओ। आप देखो कैसे प्रभाव, आप देखना शनि की साढ़े साथी का प्रभाव शहरी लोगों पे ज़्यादा होता है। गांव के लोगों पे गांव नहीं के होता, लोगों पे नहीं होता, क्योंकि उनका सामाजिक दायरा बड़ा दायरा होता बड़ा है। है, और शहर में इंसान एक छोटे दायरे में सीमित है। हाँ। तो शनि की साढ़े साथी उसको लपेटती है। तो शनि की साढ़े साथी वाले अपने फ्लैट से बाहर निकलें, बाहर और ये अड़ोसियों पड़ोसियों को जो सोसाइटी वाले नहीं जानते हैं वो जानना शुरू करें। हाँ, त्योहारों पे कम से कम जाके एक पिटारी मिठाई की अगर आप दे देंगे और हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब करना साढ़े शुरू कर साथी ऐसे देंगे। भी मैनेज हो जाएगी। क्या बात है, ये एक नई जानकारी मुझे मिली है। शनि की साढ़े साथी दूर करने का ये उपाय बड़ा शानदार है। अब गुरुजी, क्योंकि वेट कर रहे होंगे लोग उनकी राशि का लिए, तो मेष राशि के साथ हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि ना बड़ी यूनिक राशि है, क्योंकि मेष राशि वाले ऐसे हैं जिनको तुलना आप ज्वालामुखी से कर सकते हो। ये कर पहले देते हैं, सोचते बाद में। अच्छा। अगर गुस्सा आया तो एक चमाट दे देंगे और उसके बाद कहेंगे सॉरी गलती, उसका पश्चाताप करेंगे। तो मेष राशि की अगर हम बात करें, तो मेष राशि के लिए ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं 12th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में होंगे तो मेष 12वें भाव में है राशि। इसके लिए क्या होगा कि जैसे मार्गी होंगे, और मेष राशि वालों का अगर कोई ऐसा काम है जो फॉरेन से रिलेट करता है, विदेश से रिलेट करता है, तो वहाँ पे उनको स्पीड अप मिलेगा। अच्छा। बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, वीजा अटका हुआ है, तो अब मार्गी होने पे वहाँ से काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि 12th हाउस है, एक्सपेंस हाउस है, अननेसेसरी के खर्चे आ सकते हैं। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि खर्चे तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं ना, लीगल आ सकते हैं, हेल्थ को लेकर आ सकते हैं, किसी और चीज़ को लेकर आ सकते हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचना है, थोड़ी प्लानिंग करके खर्च करना है। बाकी उनके लिए ये है कि रुके हुए काम उनके बनेंगे, तो ये अच्छा है। और इसके लिए उपाय क्या करना, सबसे लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे। वो 12 राशियों के ऊपर एक उपाय, साथ, हाँ, वो सबके लिए क्या होगा मैं बता दूंगा, उससे हर राशि को बेनिफिट मिलेगा। क्या बात है, कस्टमाइज्ड उपाय की जरूरत नहीं है, नहीं। एक ही उपाय से सबका एक ही कल्याण उपाय होगा। से सबका। बहुत शानदार। तो मेष राशि वाले, मुझे लगता है थोड़ा ढांढस तो आपको मिल ही गया होगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी अभी शुरू हुई है, तो आचार्य जी लोग ना बहुत डरा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और भी है, वो थोड़ा भूल गया था मैं बताना, कि इसमें ना अब मेष राशि वालों की स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगा। अच्छा। और जब ये स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा ना डायरेक्ट होने पे, हाँ। तो उनका डर कम होगा।
जो आध्यात्मिक शरण में होता है ना, देखिए नास्तिक आदमी ना सबसे पहले मरता है, क्योंकि उसको पता होता है कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन आस्तिक आदमी को मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी मुझे निकालेंगे, हाँ, तो ठाकुर जी मुझे बचा ही लेंगे, ठीक बात है ना। और नास्तिक आदमी के साथ एक व्यक्ति था, वो उपहास उड़ाता था प्रभुपाद जी का, प्रभु इस्कॉन के जो फाउंडर थे। ये माला वाला करते हो क्या फायदा, वहाँ गए पता लगा कुछ है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा चलो मैं तो जो कर रहा हूँ वहाँ नहीं मिलेगा कुछ, तब भी खुश रहूँगा, लेकिन तुम सोचो अगर वहाँ हुआ मिल गया तो क्या होगा। ठीक बात। तो वो आदमी फिर चुपके चुपके माला करने लगा। तो ये है कि आस्तिक व्यक्ति के लिए सहारा होता है। तो इनका 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी में भी ले जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान जाएगा और वो इनके लिए साढ़े साथी के इम्पैक्ट को भी मैनेज करेगा। हालांकि मैंने बहुत करीब से ये देखा है गुरुजी कि वो लोग जो नास्तिक होते हैं वो तब तक नास्तिक होते हैं जब तक उनके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आती है। एक दुख जब आपके जीवन में ऐसा आता है या आप एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर पहुंचते हैं जहां से उजाले का ना कोई आपको गुंजाइश दिखाई देती है और जहां से आपको समझ भी नहीं आता कि यहाँ से हमें कौन उबारेगा, उस वक्त वो नास्तिक आदमी सबसे पहले भगवान को याद करता है। और इसमें मैं बहुत छोटा सा भी अगर आपको एक उदाहरण दूं ना गुरुजी, कि आप चलते चलते 12 बजे रात में कहीं जंगल के रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको गाड़ी से उतर के देखना पड़े, वहां ना मैकेनिक पहुंच सकता है ना आपका फोन काम कर रहा है उस जगह पर, तो जो पहली चीज आप कहेंगे वो यही कहेंगे कि आज भगवान बस किसी तरह निकाल दो, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। वो चैलेंज भी करते हैं। जितने नास्तिक हैं उनके जीवन में जब भी कभी कोई परेशानी आई है, ये मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो सारे लोग ये कहते हैं कि प्रभु मान जाऊंगा तुम्हें, आज तुम यहाँ से मुझे निकाल के दिखाओ, और प्रभु निकालते हैं गुरुजी। अब इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो ज्योतिष पे कटाक्ष करते हैं, अरे बेवकूफ़ है, सूडो साइंस है, ये है वो है। लेकिन जब स्थिति विपरीत होती है और एक ढंग का एस्ट्रोलॉजर मिलकर बगिया उधेड़ता है ना, बताता है ये ऐसे ऐसे है, तब वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है बढ़िया है। अच्छा कुछ नहीं, प्लेनेट का इम्पैक्ट ही है, कोई मैं नहीं कह रहा है जादू है, लेकिन सूडो साइंस कहने वाले लोग ना बाद में पिछले दरवाजे से कंसल्टेशन लेने आते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक बात। तो जब तक प्रभु की कृपा रहती है, जब तक पैसा रहता है, कठिनाई नहीं होती है, तभी तक वो नास्तिक है। परेशानी आने पे सबसे पहले अगर कोई याद आएगा तो वो प्रभु। अब अगली राशि वृष की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए वृष राशि के लिए शनि मीन से ये 11वीं राशि पड़ेगी और 11th हाउस ज्योतिष में ना टोटल प्रॉफिट का माना जाता है, यानी इनकम होगी, आय बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आय के नए स्रोत खुलेंगे और हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए ऐसे भी शनि का ट्रांजिट अच्छा है तो कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, कुछ मेजर गेन मिल सकता है। अच्छा। कोई बरसों पुराना सपना है जो उनके मन में है कि काश पूरा हो जाए, तो अब से लेकर जुलाई के बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उनका मतलब एक पुराना ड्रीम हो वो ट्रू हो जाए, क्योंकि जुलाई तक रहेंगे शनिदेव डायरेक्ट। तो और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक नेगेटिव चीज़ भी है, अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कुछ भी करेंगे तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कई बार नुकसानदेह होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वो ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चिंता आ सकती है व्यर्थ की संतान पक्ष को लेकर, क्योंकि वहाँ से शनि महाराज का जो एक तरीके से देखें ना तो थोड़ा सा एक भाव मन में आ सकता है संतान को लेकर के, तो उसको लेकर के थोड़ा सा चिंता रहेगी। बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छा समय, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा समय, वृषभ राशि वाले कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है पैसा ही अगर आज के समय में आना शुरू हो जाए तो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो वृष राशि वालों उपाय तो हालांकि आखिर में पता चलेगा, पर गुरुजी बात सुन के मुझे समझ में आया कि आपको कोई उपाय की ज़रूरत है नहीं, वैसे ही भला भला होने वाला है। अब मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के लिए ये 10वें भाव को प्रभावित करेगा, है ना, मीन राशि से 10वें भाव को प्रभावित करेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रमोशन रुका है तो वो आपको मिल सकता है अब से लेकर जुलाई के बीच में। कोई नई अपॉर्चुनिटी ट्रैक कर रहे थे पीछे, मेरे पास रोज़ कंप्लेंट में मिथुन राशि वालों शिकायत देती, गुरुजी कहीं भी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, इंटरव्यू नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। मैंने सबको बोला 28 नवंबर के बाद चिंता नहीं करो, आएगा। तो मिथुन राशि को करियर में अगर कुछ एक्सपेक्टेड है उनके लिए तो वहाँ पर एफर्ट्स करेंगे। इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू आएंगे, कोई प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और आपके जो सीनियर हैं उनके साथ आपको कुछ अच्छे टर्म्स बन सकते हैं जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन साथ में वर्कलोड भी अधिक होगा,
सब अच्छा ही थोड़ी मिलेगा। हाँ, जब अच्छा मिलेगा तो वर्कलोड होगा, उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा समझदारी के साथ। बाकी इनके लिए करियर में तो अच्छा है। पर आपने पहले ही इंडिकेशन तो दे ही दिया है, तो अब वो तैयार भी हो जाएंगे हाँ, mentally कि अगले prepared। 7 महीने तक बिल्कुल, बिल्कुल। कठोर परिश्रम करना है मिथुन राशि वालों। अब कर्क राशि गुरुजी। देखिए, कर्क राशि के लिए क्या है कि 9वें भाव में इसको हम इम्पैक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी से रिलेटेड जो भी स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। अगर फॉरेन के लिए कोई प्लानिंग बना रहे हैं, विदेश के लिए कोई आपने एप्लीकेशन डाला, कुछ किया ऐसा फॉरेन के लिए, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने की प्रॉबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा कर्क वालों को, क्योंकि चंद्रमा इस राशि का स्वामी है, फोकस कंसंट्रेट नहीं होता है। मल्टीपल जगह डाइवर्ट करेंगे ना तो पता लगेगा कि जितनी अच्छी बातें बोली है ना, ये सब बातें वहीं रखी रह जाएंगी। तो एक टारगेट बनाएं, उसको कंसंट्रेट करें, उसको मेटरलाइज करें। ऐसे करके चलेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात ये इनको ध्यान एक रखना है कि गुरु समान व्यक्ति या पिता समान व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, ये इनके भाग्य को अवरोध करेगा, तो यहाँ इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है कर्क राशि वाले ही क्यों, जितनी राशि भी वाले हैं और कोई सी भी दशा चल रही है, गुरु और पिता के ऊपर वैसे भी आपको स्नेह और उनसे संबंध अच्छे ही बना करके रखने चाहिए, तो ये वैसे भी उपाय है आपके लिए। बिल्कुल। अब आचार्य जी 4 राशि हो गई हमारी, 5वीं राशि सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए, अब जो कहने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा भी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए 8वें भाव का एक्टिवेशन होगा। तो यहाँ से हमें बीमे से संबंधित लाभ भी मिलने की उम्मीद होती है, भगवान न करे कुछ अनहोनी के तहत ना मिले, मैच्योर हो रही है हमारी पॉलिसी, वो मिले, वो अच्छा है। तो पैतृक संपत्ति को कोई लंबित चल रहा है मामला, कोई मतलब डिलेड हो रहा है, कोई मुकदमा कोर्ट में है जहाँ कुछ जजमेंट नहीं आ रहा, तो उस इन 7 महीनों के भीतर उसमें कुछ पॉजिटिव जजमेंट मिल सकता है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पीएचडी के स्टूडेंट है, रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आई थी। अभी मैं कहूँ अगर जो, तो एक स्टूडेंट थे, तो मेरे बेटे से वो अपने में गाइडेंस ले रहे थे पीएचडी के लिए। हाँ। तो उनको दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मैं अपने बेटे से कहा, मैंने चिंता नहीं करो, नवंबर के बाद दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, बोल दो। अच्छा। तो पूरी थीसिस बना के मेरे बेटे को शेयर किया कि ये देखो आप जरा कैसे हैं। तो उसने कहा नहीं बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो नहीं आ रहा था वो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा, ये मतलब सिंह राशि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 कारण है इसके पीछे। एक तो ढैया भी चल रही है, तो अपनी भी हेल्थ लेकर के और साथ में माता की हेल्थ को लेकर के यहाँ थोड़ा सा फोकस इनको रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, उपाय नहीं सबसे आखिर में। सॉरी, हाँ। माता की हेल्थ को इनको नहीं, माता की हेल्थ को लेकर के धनु राशि वालों को रखना पड़ेगा। इनके लिए जो है सबसे ज़्यादा अपनी स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ढैया क्योंकि धनु राशि की भी है और सिंह की भी है, तो सिंह वो की थोड़ा भी। सा कंफ्यूजन हाँ, हो गया है। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का तो आपको ख्याल रखना ही है। रखना पड़ेगा, उपाय बिल्कुल। सभी को सबसे आखिर में हाँ, मिलेगा। बिल्कुल। अब कन्या राशि गुरुजी। देखिए, कन्या राशि की बात करें तो इसमें अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए इम्प्रूव हो जाएंगी। आपको राइट्स और मिलेंगे, कोई किसी जॉब में हो, किसी जगह पर हो, तो वहाँ पर उनको और अधिकार, अथॉरिटी मिलेगी। और अगर मैरिज लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे शनि के रेट्रो होने की वजह से, और शनि महाराज का प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर है, दोनों बातें थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो लोग कहेंगे हमारी ज़िंदगी में तो कुछ ना हुआ जी, हाँ। है ना। तो वो होने से पहले देखिए, राशिफल जो है एक चंद्रमा की स्थिति से और कुंडली में ग्रहों की स्थिति से एक सामान्य सा विश्लेषण है ये। आपकी कुंडली में शनि महाराज उस हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी तरीके से शनि महाराज वैवाहिक जीवन उसके स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं, तो अब जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगी, वो अच्छी होंगी। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, काम काम काम, इस चक्कर में अगर जो पर्सनल लाइफ को इग्नोर किया तो घर पे लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो वो हमको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। और ये भी हो सकता है कि आपके सहयोगी जो है, साथी, पार्टनर है, पत्नी है या वो है, उनकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। तो वो कैसे रीबैलेंसिंग करोगे, ये पंडित जी नहीं बताएंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो कन्या राशि वालों, अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन काम 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 अगर किया तो फिर दिक्कत शुरू भी हो जाएगी। तो ये दोनों ही बातों का ख्याल आपको रखना है। अब तुला राशि का बताइए गुरुजी। हाँ, तुला राशि के लिए तो भैया ये टाइम एकदम से गोल्डन है। क्या तुला राशि वालों को तो बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा चैन की बंसी बजाओ, क्योंकि शनि महाराज कभी नहीं कहते चैन की बंसी बजाओ, लेकिन तुला राशि वालों के लिए हर तरीके से समय अच्छा है, हर तरीके से। अगर कोई कंपटीटर है, अब डिफीट करेंगे उसको। कोई पुराना रोग चल रहा है जिसको ट्रीटमेंट भी करा रहे फिर भी अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला, तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। कोई कर्जा चल रहा है, लोन चल रहा है,
तो इन 7 महीनों में कुछ अच्छा उसमें हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा अब तो गुरुजी ने बोल ही दिया 7 महीने में कर्जा वो खत्म तो मैं ना करूं, नहीं। अब मेहनत करेंगे तो कर्ज से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो हमको मेहनत करनी है। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली आएगी, क्योंकि शनि महाराज जब तीसरे छठे 11वें किसी भी तरीके से करते हैं ना तो अच्छा होता है। अभी शनि का गोचर छठे में है तुला राशि से, तो छठा भाव जो है ऋण रोग शत्रु का है। अब डायरेक्ट होंगे तो ये लोग जो परेशान कर रहे थे ना थोड़ा बहुत जीवन में, पीछे थे तुला राशि वाले परेशान शनि के वक्री होने से, लेकिन अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अच्छा होगा। लेकिन कार्य का अधिक बोझ, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचना होगा। और कोई लीगल लिटिगेशन है तो तुला राशि वाले सावधान रहें। अच्छा, अगर कोई मतलब क्या होता है ना, अरे आज का कल कर देंगे, कोई टैक्सेशन बाकी, पता लगा इसी टाइम में नोटिस आ गया, हाँ, तो वो अगर कुछ है तो अभी जब तक वो नहीं है तब तक मतलब टाइम बचा रहे हैं तब तक कर लो उस काम को, ये कर लो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। तो मुझे वृष के बाद तुला राशि ऐसी मिली है अभी तक जिसके लिए गुरुजी ने कहा है कि सब बढ़िया बढ़िया ये आपका रहने वाला है। हाँ। 1-2 चिंता की बात जरूर है तुला राशि वालों हाँ, के लिए, बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। लिए उपाय अभी आखिर में मिलने ही वाला मिलने है, वाला, वो भी बिल्कुल, दूर हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा है? देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये ठीक है, लेकिन इस समय पर ना पास्ट लाइफ का अगर कोई कार्मिक है वो भी चुकाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना है। बाकी ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन इनकी भी ठीक होगी, करियर में पॉजिटिव मिलेगा। जो लव लाइफ है वहाँ पर या प्रेम संबंध जो हैं, क्योंकि हम तो सामाजिक जीवन में है ना, यहाँ प्रेम का तात्पर्य ना समझें कि स्त्री पुरुष का ही केवल प्रेम, माँ बेटे का भी प्रेम होता है, पिता पुत्र का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी। तो जो भी हमारे प्रेमपूर्ण रिश्ते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर अनबन थी, कुछ रुकावट थी, तो वो चीज़ें अब ठीक होंगी, कोई मुद्दे थे वो सुलझेंगे, है ना। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये ना इसका एक अपोजिट भी है। अगर आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव है इस सिचुएशन को लेकर के, हाँ। तो संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में विलंबता भी आपको मिलेगी, थोड़ा सा डिले भी देखने को मिलेगा। हाँ। जिनकी कुंडली में सिचुएशन अच्छी है शनि की, तो उनको अब आगे ये 7 महीने ऐसे हैं जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और शनि अगर जो देखिए, क्योंकि प्लेसमेंट पर बहुत डिपेंड करता है, एस्पेक्ट पर बहुत डिपेंड करता है। अगर वो नेगेटिव जगह है तो इसका उल्टा भी होगा कि आप संतान को लेकर चिंता करोगे, लव रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक वो थोड़े, मैंने कहा ना, एक ही शनि के 2 रिजल्ट हो सकते हैं। वही शनि आपके लिए अच्छा हो गया, इनके लिए बुरा हो गया। तो इसी में कुछ लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों में ही शनि अच्छे हो जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जहां राहत थी ना अब वहां बवाल शुरू हो जाएगा। इम्पैक्ट दोनों तरीके से आएगा। ठीक है। जिनके मजे थे उनके लिए अब अलर्ट होने का टाइम, और जिनको परेशानी थी उनके लिए सुकून का टाइम। हाँ, तो लेकिन वृश्चिक राशि वालों के अगर अभी तक जो प्रेम संबंध हैं, हाँ। उनमें जरा भी दिक्कत चल रही थी तो वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जी हाँ गुरुजी, मेरी तो पिताजी के साथ नहीं बन रही थी, माताजी मेरे पे गुस्सा हो जाती थी, हाँ। भाई बहनों से मेरे विवाद थे, हाँ। वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। और फिर आप ये भी जानिए कि आचार्य जी ने कह दिया कि वो दूर होने वाला है, हाँ, वो अब ठीक आगे हो आने वाले जाएगा। समय में आप अगर सोचोगे और एफर्ट्स करोगे, देखिए अच्छे समय का मतलब है मैक्सिमम एफर्ट्स। गलत समय पर आप बचो, थोड़ा सा भगवान नाम का जाप करो, उपाय करो, ताकि उसमें आपका आत्मबल बना रहे। लेकिन जब टाइम अच्छा हुआ ना तो एफर्ट्स और अच्छे होने चाहिए। अब ये नहीं कि शनि अच्छा हुआ तो हम चैन की बंसी बजा लें तो शनि महाराज सब ठीक कर देंगे, नहीं। वो कहते हैं मेहनत करो। अब तक मेहनत करने पे भी रिजल्ट नहीं था, अब रिजल्ट आएगा। ठीक है। धनु राशि की अब बारी है। धनु राशि के बारे में एक चीज हमें पहले ही पता चल चुकी है आचार्य जी, कि उनको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना है। अब आगे क्या करना है वो बताइए आप। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ। कि माता की सेहत का ध्यान उनको रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर तनाव भी उनको प्रभावित कर सकता है थोड़ा सा, और संपत्ति से संबंधित मामले अगर कुछ हैं तो वहाँ पर गति मिलती हुई दिख रही है, जैसा मैं देख रहा हूँ। घरेलू सुख शांति में वृद्धि होगी। घर में ना कुछ अगर रिनोवेशन करना चाहते हैं या कोई व्हीकल एक्सचेंज की योजना बना रहे हैं तो इन 7 महीनों में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो भाई ये दोनों ही एक्सपेंस वाले काम है, हाँ। है ना। तो ये हो सकता है इनके साथ, और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इन 7 महीनों में इनको करना भी चाहिए। तो ढैया का बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं है? देखिए सबसे पहले मैं कहूँ ना कि शनि की 7.5 और ढैया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये टाइम ना हमारे पॉलिसिंग के लिए आता है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात किया है ना कि इस समय पर आप, सही कहूँ आपको तो कंसल्टेशन ऐसी टाइम पर काम करती है जब आपका राहु में चंद्रमा चल रहा हो, राहु की दशा अंतरदशा हो, राहु ने बदला हो, शनि और आप बिलीव नहीं मानेंगे 90% कंसल्टेशन ऐसे ही लोगों के होते हैं
जो कहते हैं ना कि नहीं ज्योतिष इफेक्ट नहीं करता, एक ज्योतिषी को पता होता है कैसे इम्पैक्ट करता है। आज कहानी बताया ना आपको कि गाड़ी खरीद ली, सीख भी लिया और चलाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ। और ऐसा नहीं, वो व्यक्ति, उसकी कुंडली मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसकी कुंडली इतनी अच्छी है कि जब वो चलाएगा ना तो इतना परफेक्ट ड्राइवर बनेगा ना कि मैं अगले किसी पॉडकास्ट में उसकी डिटेल शेयर करूंगा आपको। डन जी। अब धनु राशि तक हो गया, मकर राशि की बारी है। मकर राशि की 7.5 खत्म हो चुकी है, तो वो पहले से ज्यादा सुखी है। मजे ही मजे हैं। अच्छा। अब इसमें ना लेकिन एक चीज है, हाँ। मैं एक राशि फल भी एक चैनल पे अपलोड होता है मेरा, हाँ। तो वहाँ एक ने कमेंट किया था, हमारा तो कुछ नहीं बदला। अच्छा। मकर राशि, मैंने पहले भी कहा है, मकर राशि की 7.5 खत्म हुई, शनि महाराज 3rd हाउस में, मतलब कहते हैं मकर, वृषभ और तुला, इनके लिए तो शनि का ट्रांजिट अच्छा ही है, टेंशन की बात ही नहीं इनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मकर राशि के होकर भी उनको कुछ अच्छा नहीं मिला। अब अच्छा ना मिलने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है, शनि की स्ट्रेंथ कितनी है, किसको देख रहे हैं, कौन उनको देख रहा है, ये भी तो विश्लेषण होना चाहिए ना। आप केवल मकर राशि के हो तो सब कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जनरल ओवरव्यू है कि शनि का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है अगर उनकी स्ट्रेंथ कुंडली में ठीक है और बाकी के ग्रहों का सपोर्ट है। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि मकर राशि वाले जिनकी कुंडली में शनि ठीक होगा, मार्च 2025 के बाद से उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया होगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, जैसे कहते हैं ना, आपके पिता अगर बहुत मजबूत हैं तो आपकी सारी विश आर्थिक जगत की पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर पिता कमजोर है तो वो थोड़ा रुक रुक के करेंगे, थोड़ा धीमे से करेंगे, बेटा अभी नहीं, अगले बार ले लेंगे। तो शनि है कैसे? अगर अच्छे हैं तो मकर राशि वालों के लिए चिंता का समय नहीं, तुला राशि वालों के लिए चिंता का समय नहीं, वृषभ राशि वालों के लिए चिंता का समय नहीं, कर्म का समय। मकर राशि वाले मुझे बताएं भी कि मार्च 2025 के बाद से आपने अपने जीवन में परिवर्तन क्या महसूस किया? बड़ा परिवर्तन, मतलब नोटिसेबल वो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मुझे आप कमेंट करके बताइए। लेकिन इसमें ना एक चीज और भी रही होगी। अब इसमें कई मकर वाले भी बोलेंगे, अजी वर्कलोड बढ़ गया हमारा, हमें तो काम बढ़ गया। अरे काम तो बढ़ा, तो अच्छा समय आया तभी तो बढ़ा ना। हर इंसान तो काम बढ़ाने के लिए घूमता है ना कि उसका काम बढ़े। तो ये है, अब उनके लिए अच्छा है, मकर वालों के लिए अच्छा है। ठीक है। अब कुंभ और मीन 2 राशि बची है और दोनों ही शनि की 7.5 से प्रभावित है। हालांकि माफी के साथ, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं शनि की 7.5 से डरने की जरूरत है नहीं। उसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र भी बता दूंगा। देखिए, करियर में ना सकारात्मक बदलाव होंगे कुंभ को, पदोन्नति मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, स्टेबिलिटी आएगी, परिवार में भी एक कंफर्टेबल माहौल उनका रहेगा, मतलब सबके साथ तालमेल अच्छा बनेगा। लेकिन साथ में इसका एक दूसरा भी पहलू ये है कि स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रह सकती है। और किसी के साथ अगर कोई लेन देन करते हैं ना, जैसे होता है ना, फ्रेंडली किसी को लोन दे रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी गारंटी ले रहे हैं, थोड़ा अलर्ट होकर के, डबल क्रॉस चेक करके फिर करना है। अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो ये सोच के करो, मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, इस भावना के साथ करना। ठीक है। अब अंतिम राशि है मीन राशि। बिल्कुल, मीन। तो इसमें मीन वालों के लिए है कि देखिए, जनरली क्या होता है ना कि सेकंड फेज ही जो 7.5 का होता है ना, ये ना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी ना, जो अब डायरेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये थोड़ी चिंता, तनाव, टेंशन, ये थोड़ी सी इनकी बढ़ सकती है। मानसिक अशांति, तनाव, नींद की समस्याएं, आर्थिक दबाव भी थोड़ा आ सकता है। तो प्लानिंग हमको ठीक ढंग से बनानी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो अब हर चीज़ बुरी नहीं मिलेगी। शनि महाराज कई बार ना थोड़ा सा अच्छा भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट होगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन है, अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को अपने मजबूत रखेंगे तो जाके इनको मिलेगा। क्योंकि जो ये डायरेक्ट हो रहा है ना, शनि जो है, ये जो मीन है, ये आध्यात्मिक राशि है ना, इसमें भगवान नारायण का आशीर्वाद होता है। शनि वहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। शनि धैर्य और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर मीन राशि वाले अपनी लाइफ में, क्योंकि लेजी होते हैं थोड़े, ये आलसी होते हैं, आलस छोड़ेंगे, थोड़ा सा मजबूत होकर के अगर जो एक संकल्प लेकर काम करेंगे, तो अब से इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टेंशन तो रहेगी, सेकंड फेज है, लेकिन चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। तो ओवरऑल कुल मिला के थोड़ी चिंता है, लेकिन थोड़ी राहत की भी खबर इनके लिए है। और आपने कहा इनको स्पिरिचुअल रहना है, तो मीन राशि वालों को कहते हैं ना, हरि को भजे सो हरि का होए। तो हरि को भजते रहना है आपको, बस यही आपका, तो मुझे जो बातों से समझ में आया, एकमात्र उपाय है। लेकिन आचार्य जी, अब हम इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का, जिसका पॉडकास्ट शुरू होने से लेकर के अभी तक आपने जिक्र किया है। बिल्कुल, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोक प्रचलित उपाय भी बताता हूँ, जो क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो सभी लोग ना कर पाए।
अच्छा, हाँ, तो इतना कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है कुछ। हाँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हाँ, लोगों को तो राम बोलने में भी उनको मैयत आ जाती है। हाँ। देखिए, एक छोटी सी और बात बताऊं, शनि वालों को कनेक्ट कर पाएंगे। शनि प्रभावित व्यक्ति जो होगा ना, जिसपे शनि पूरी तरह से हावी है, वो आदमी दिन भर राम राम करेगा। शाम को अपने घर में बोल दो बेटा धूप बत्ती कर दे, दिया बत्ती कर दे घर में, या पत्नी हो शनि प्रभावित पति को बोल दे, उसकी मौत आ जाएगी तुरंत। अच्छा, मौत इन द सेंस कि मरना नहीं। हाँ, क्या बोल दिया, क्या यार, चलो धूप दीप करूं मैं। हाँ, दिन भर राम राम करेगा, एकांत में भगवान को स्मरण करेगा, लेकिन पूजा पाठ आडंबर में नहीं बैठेगा। ये शनि प्रभावित, हमने देखा, नोटिस किया इस बात को। जब मैं बोलता हूँ ना कई बार कंसल्टेशन में, ऐसा व्यक्ति यार बोला, क्या बात है भाई साहब, आप पूजा पाठ में धूप दीप करने में नहीं लगता? आपको किसने बताया, बताओ। उनको लगता है कंसल्टेशन से पहले किसी घर वाले ने पोल खोल दिया है, जबकि हम उनके प्लेनेट के इन्फ्लुएंस को देखकर बोलते हैं, पर उनको लगता है एकदम से आपने कैसे बोल दिया। अच्छा, कई बार कंसल्टेशन में ना पिन पॉइंट बात बिना पूछे बोलते हैं, तो भी आदमी को लगता है हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल इसी बात में। हमने पिन पॉइंट करियर की चर्चा की और बोला जी मेरा क्वेश्चन ही यही था, तो भी समझ में आता है कि यहाँ ज्योतिष ठीक है। तो देखिए कुछ उपाय बताता हूँ, ये बार बार आज का पॉडकास्ट डिरेल बहुत हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, शनि का जब भी है ना, तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोटिस किए रिसर्च करके। सेवा और दान का बहुत बड़ा महत्व है जब भी शनि की 7.5 लग रही हो। मेरे एक कंसल्ट लिया उन्होंने कहा देखो जी मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, पर मैं 55 साल का हूँ, नौकरी छूट गई है, शनि के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा हर शनिवार कितने समोसे आप बांट सकते हो? कह रहे आप जितने बोल दो गुरुजी। अच्छा पैकेज था। मैंने कहा कम से कम 108 समोसे आप बांटो 6 महीने लगातार हर शनिवार। 55 साल की उम्र में लोग कहते हैं अब हमें कौन अवसर देगा। 1 करोड़ 35 लाख का पैकेज था जो 1 करोड़ 65 लाख का होके मिला 6 महीने के भीतर। तो उपाय काम करते हैं। हाँ। तो इसमें प्रत्येक शनिवार को गरीब और ज़रूरतमंद या वृद्ध लोगों की पहली बात तो निस्वार्थ हमें सेवा या सहायता करनी चाहिए। काले कपड़े, उड़द या तिल ये कॉमन है जो लोग करते हैं, तो ये हमें दान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो लोक व्यवहार में है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ना सरसों के तेल का दिया जलाना, ये भी इम्पैक्ट देता है। अब शास्त्रोक्त इसका मतलब कि लोक व्यवहार में है ना, तो ये एक है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है दशरथकृत शनि स्तोत्र। रोहिणी नक्षत्र का जब शनि भेद करते हैं ना, तो ज्योतिष में माना जाता है कि भाई 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ जाता है। तो जो महाराजा दशरथ थे ना, उन्होंने कहा भाई इससे तो मेरे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो रथ पे सवार होकर नक्षत्र मंडल में चले गए और वहाँ जाके शनि महाराज को प्रणाम किया और युद्ध करने लगे उनसे। शनि महाराज ने कहा भाई देखो एक राजा, इसको कम से कम ये तो है ना कि मेरे को रोकने के लिए मेरे से युद्ध कर रहा है। बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि मैं तेरे युद्ध की करने से बड़ा प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तो वहां राजा दशरथ ने दशरथकृत शनि स्तोत्र लिखा, मतलब गाया। उस स्तोत्र में चापलूसी नहीं है, उस स्तोत्र में फैक्चुअल फैक्ट है। शनि महाराज की रूपरेखा के बारे में, सुंदर तो है नहीं, रूपरेखा बहुत अच्छी नहीं है, दांत नैन नक्श बहुत अच्छे नहीं है, वही उन्होंने कहा। और शनि इतने प्रसन्न हुए कि शनि ने कहा कि जा, मेरी कुंडली में किसी भी विपरीत स्थिति में यदि व्यक्ति दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा उसको पीड़ा नहीं दूंगा मैं। एक दो अगर आप लाइन हमें उसकी बताएं। देखिए वो मैं आपको ना, अगर जो आपके व्यूअर चाहेंगे मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसमें वो बहुत छोटा नहीं है, वो थोड़ा बड़ा है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि ये समय लेके पाठ करना होगा। समय लेके पाठ करना, तो बहुत से लोग इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर लेगा, मैं कहता हूँ भटको मत। 7.5 है ना, मैंने इसीलिए कहा ना, हर मुंह से निकली बात उपाय नहीं होती है, लेकिन दशरथकृत शनि स्तोत्र अगर करेगा डेडिकेशन से, नहीं कर सकता तो शॉर्टकट बताता हूँ, हनुमान जी के पीछे पड़ जाओ। अच्छा, बस। हाँ। कलयुग के जागृत देव हैं और हनुमान जी के पीछे पड़ गए तब भी शनि महाराज कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। हाँ। तो एक तो ये करना है। अब मैं ना कुछ स्पेशल चीज़ें राशि वाइज बता रहा हूँ, इन 5 राशियों के लिए जरूर बतानी है, बाकी के राशियों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 राशि मुझे याद है, 2 जिनकी ढैया चल रही है और 3 जिनकी 7.5 है। सिंह, धनु, फिर कुंभ, मीन, मेष। बिल्कुल। हाँ। तो मेष राशि के लिए सबसे बड़ी चीज है हनुमान जी की उपासना करें, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें। सिंह राशि के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक भी ना किसी अच्छी जगह पे कराएं। अगर अच्छी जगह पे आपका कोई यूजर रुद्राभिषेक कराना चाहेगा तो हम उसमें हेल्प करेंगे। जैसे माना जाता है किसी तीर्थ क्षेत्र में कराइए, जैसे रुद्राभिषेक कराते समय वो गंगा जी में मिले सब,
तो ऐसी जगह भी अगर कोई रुद्राभिषेक कराना चाहेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बता देंगे, वो जाए खुद करा ले और मन प्रसन्न हो जाएगा उसका। मेरा मन प्रसन्न हो जाता है ये बात सुन के कि जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय आपको बता रहा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर गुरुजी हम यही देखते हैं कि जब वो पॉडकास्ट करते हैं तो उनकी एक कोशिश रहती है, मंशा होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो इससे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मैंने एक बात कहा ना आपसे कि हम कंसल्टेंट हैं, हाँ। हम आपको गाइड करते हैं, लेकिन जैसे अभी ये सिंह राशि के लिए मैंने कहा ढैया चल रही है, ऐसे में ना रुद्राभिषेक बहुत बेनिफिट होता है। अब रुद्राभिषेक आप अपने घर में भी करा सकते हो, मंदिर में भी करा सकते हो, लेकिन यही किसी देव स्थल में हो जाए, जैसे हरिद्वार में हो गया, गंगा तट के किनारे हो गया, तो फल कई गुना बढ़ जाता है। तो मेरे परिचित ऐसे भी हैं कि जो वहीं पे उनका सब कुछ है, मैं आपको बता दूंगा, आप जाके वहां पे करा लो, उसमें अपना कोई रोल नहीं है। ये लेकिन ठीक वैसे ही हो गया गुरुजी की स्नान हम घर में करते हैं, महत्व तो उसका भी है, हाँ। लेकिन गंगा स्नान जब हम जा करके कर लेते हैं तो पुण्य की प्राप्ति हो कलयुग में जाती है। प्रधान तीर्थ है ना गंगा। हाँ। कहा भी गया है कि कलयुग में प्रधान देवता हनुमान और प्रधान तीर्थ गंगा। हाँ। जो व्यक्ति, मैं आपको एक बात गारंटी से बोलता हूँ, प्रत्येक पूर्णवासी, वैसे अब तो इतना चलन में आ गया कि जाना ही मुश्किल है, आपकी गाड़ी पहुंच जाए वो भगवान की नियमत है, लेकिन प्रत्येक पूर्णवासी भी अगर कोई गंगा स्नान कर रहा है ना, तो उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गंगा प्रधान तीर्थ है कलयुग में। तो एक तो इनको सिंह राशि वालों को शिव का रुद्राभिषेक करें, फाइनेंशियल मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। धनु राशि वाले जो हैं, जिन पे भी शनि की ढैया है, अगर कोई प्लान कर सकते हैं रिलीजियस जर्नी तो उनको करनी चाहिए, छोटी मोटी जो भी है। दिल्ली में वृंदावन चले जाएं, ठाकुर जी की नगरी घूमिए, दिल्ली में हो खाटू श्याम जी चले जाओ, खाटू श्याम जी चले जाओ, मतलब ऐसे ही किसी भी रिलीजियस जगह पर हाँ। जाना चाहिए उनको। तो उससे उनको, और थोड़ा क्रिएटिविटी में टाइम लगाएं, मतलब हर समय सोचे ही नहीं कुछ, अगर जो आपको लिखने का आता है तो आप कुछ अच्छा लिख दो, है ना, कुछ कुकिंग आती है, थोड़ा सा समय उसमें दो, तो भी आपको अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ओल्ड एज के लोगों की सेवा करें। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखो। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये भी नहीं कि ये प्रोडक्ट मैंने 5 का खरीदा तो 5 का ही बेचूंगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि छल कपट मत करो। हाँ। व्यवसाय का जो निजी मार्जिन है वो तो आपको लेना चाहिए, इसको ध्यान रखें। मीन है, इसके लिए सबसे क्या है कि मेडिटेशन करें। ये जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं। मीन राशि वाला व्यक्ति जितना स्पिरिचुअल रहेगा, उसकी लाइफ में उतना ही आनंद है। और मीन राशि या मीन लग्न वालों की एक स्पेशलिटी और भी होती है, इनकी लाइफ में कभी जब नाक तक पानी आएगा ना, तो भगवान कोई ना कोई विंडो ओपन करके इनको निकाल लेते हैं। अच्छा, ये ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर। शानदार। हाँ, इनके लिए, मीन राशि वालों के लिए। हाँ। तो ये है। ठीक है, तो उपाय भी हर राशि का मिल गया, उनका कैसा समय अगला 7 महीना रहेगा ये भी आपने बता दिया। धन्यवाद आपका गुरुजी। मैं व्यूवर्स को सिर्फ यही कहूंगी कि आपके सामने हमने आचार्य जी को नहीं बिठाया है, गूगल नेविगेशन आपके सामने आज बैठा हुआ था और उन्होंने पूरी तरह से आपको बता दिया है कि जी आपके रास्ते में जाम आपको मिलने वाला है या नहीं। आपको दूसरा और तीसरा अगर ऑप्शनल कोई रास्ता चाहिए तो वो भी उन्होंने आपको बता दिया है, शॉर्टकट भी उन्होंने आपको दे दिया है, और कैसे आराम से आपका रास्ता बीत जाए, लंबा सफ़र अगर है भी तो वो भी आपको मिल चुका है। तो हमने आपके सामने गूगल नेविगेटर को आज बिठाया हुआ था। अब इस नेविगेशन से आपने जो भी सीखा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज के पॉडकास्ट से आपकी सीख क्या थी, और आपका वो जो कमेंट रहेगा वो बाकी लोगों की भी मदद करेगा कि जी तुमने तो ये सीखा, हमने लेकिन ये सीखा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो वो ज़रूर लोगों का बढ़ेगा। और धन्यवाद आपका गुरुजी। मैंने शुरू में जैसे कहा था कि आपको बाकायदा फैक्ट के साथ सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो मेरी उस बात को आपने सिद्ध किया है पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।